राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान भास्कर में। एक जंगल में बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पे बहुत सारे गिद्ध रहते थे। उसमें उनके बच्चे भी रहते थे और सभी हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन एक काला नाग, जो कि बहुत बड़ा था, वो वहाँ पे पहुँच गया और उसने गिद्धों के बच्चों को देखा और उनको खा गया और सोचने लगा, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा भोजन है। अब मैं यहीं पे रहूँगा और इनका शिकार करके खाता रहूँगा। और जब गिद्ध आए वहाँ से तो वो देखे कि हमारे बच्चे नहीं हैं, तो वो गिद्धों को बहुत दुख हुआ और फिर वो कैसे भी करके अपने दुख को शांत किया। फिर कैसे कैसे दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद गिद्धों ने फिर से अंडे दिए। खुशी का माहौल फिर से हो गया। अब अंडों की रखवाली के लिए उन्होंने एक गिद्ध को नियुक्त कर दिया, जो काफ़ी बूढ़ा था। अब गिद्ध तो चले गए। अब उन अंडों की रखवाली एक वही गिद्ध करने लगा जो बूढ़ा था। सांप तो इसी फिराक में था कि जैसे ही गिद्ध जाएं तो मैं इनके अंडों को खा लूं। तो जब गिद्ध चले गए तो सांप गया और सारे अंडों को खाने लगा और सारे अंडे खा चुका। जो बूढ़ा गिद्ध था वो उसे लड़ ही नहीं पाया। तो जब सारे गिद्ध लौट के आए तो देखा कि उनके अंडे सारे सांप ने खा लिया था। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तब बूढ़े गिद्ध ने बताया कि सांप आया और सारे अंडों को खा गया। मैं उससे लड़ नहीं पाया। सांप बहुत फुर्तीला था और बहुत बड़ा था और जाके अपने खोड़ में घुस गया। मैं उससे नहीं लड़ पाया। तो गिद्धों को बहुत दुख हुआ। उनको लगा कि अब हमारा वंश नहीं बचेगा, जैसे हम अंडे देंगे तो खा ही जाया करेगा। तो उन्होंने आपस में विचार किया कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। ये हमारे पूर्वज का बरगद का वृक्ष है, इसको छोड़ के हमें जाना ही पड़ेगा। तो वो बहुत उदास थे और वो जाने की तैयारी करने लगे। तो शाम के समय उधर से एक लोमड़ी निकली। तो लोमड़ी ने देखा कि गिद्ध काफ़ी परेशान थे। तो लोमड़ी ने पूछा कि क्या हुआ बहन। तब गिद्ध ने बोला कि बहन, अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। यहाँ हमारा एक दुश्मन आ गया है, वो हमारे अंडों को खा जाता है, हमारे अंडों बच्चों को खा जाता है और हमारा वंश यहाँ पर रह कर नहीं बढ़ेगा। हम यहाँ से चले जाएंगे, ये हम अपने पूर्वजों का वृक्ष छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। तो लोमड़ी ने बोला कि क्या हुआ, तुम लोग छोड़ के क्यों चले जाओगे, ये तुम्हारे पूर्वजों का वृक्ष है। तो गिद्धों ने बताया कि एक सांप है, वो हमारे अंडों बच्चों को खा जाया करता है। तो लोमड़ी ने बोला कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं इसका उपाय ढूंढ के तुम लोगों को कल बताऊंगी, तुम लोग परेशान ना हो। तो लोमड़ी तो वहाँ से चली आई और अपने घर पे उसने सोचा कि कैसे मेरे दोस्तों का दुख दूर हो। तो सोचते 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 वो टहलने के लिए निकल गई और उसने देखा कि पास में एक सरोवर है। वहाँ पे एक राजकुमारी आती है और स्नान करके वहाँ से चली जाया करती थी। तो सुबह के समय ये लोमड़ी गई वहाँ पे और उसने देखा कि राजकुमारी आई है और वो अपना हीरो का हार उतारती थी और नहाती थी और उसके सैनिक पीछे मुँह करके खड़े रहते थे। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो जाके गई अपने दोस्त गिद्धों के पास और बोली कि अब मैं जैसा कहती हूँ तुम लोग वैसा ही करना। गिद्ध बोले क्या।
तो बोले कि यहाँ से उड़ो और वहाँ पास में एक सरोवर है, वहाँ पे सुबह राजकुमारी स्नान करने के लिए आती है, और जैसे वो स्नान करने के लिए हो तुम उसका हार उठा लेना और उठा के आराम से उड़ना कि उसके सैनिक तुम्हें देख सकें, और तुम वो हार उठा के इस सांप के खोड़ में डाल देना, बाकी का काम आगे सैनिक कर देंगे। तो गिद्धों ने आपस में विचार विमर्श किया कि वो हार उठाने कौन जाएगा। तो उसमें से एक सबसे समझदार गिद्ध को ये काम सौंपा गया, और जैसे तय हुआ था वो सुबह गिद्ध गया सरोवर के पास, और जैसे रानी नहाने को हुई उसने हार उतारा और सरोवर में गई, तो गिद्ध ने वो हार उठाया और चोंच में दबा के उड़ चला। तो रानी ने देखा कि हार गिद्ध लेके भागा, तो बड़ी जोर चिल्लाई कि अरे अरे गिद्ध मेरा हार लेके भाग गया। तो सैनिक उसके पीछे लग गए, और गिद्ध भी बहुत ऊपर से नहीं उड़ा था, वो भी देख रहा था कि सैनिक देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। तो सैनिक उसके पीछे पीछे भागे जा रहे, और गिद्ध जाके उसी बरगद के पेड़ में जहाँ पे सांप रहता था उस खोल में जाके वो हार को डाल दिया। अब सैनिक भी देख रहे थे कि वो हार गिद्ध ने डाला है खोल में। अब सैनिक ने भालों से उसमें मारना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया। तो देखा एक बड़ा सा सांप उसमें से निकला। तो अब सैनिक को तो हार चाहिए था, तो सैनिक ने उस सांप को मार दिया, मार के वो हार प्राप्त कर लिया और जाके रानी को दे दिया। इधर जो गिद्ध थे देखा कि सांप मर गया है, तो गिद्धों को में बहुत खुशी हुई कि ये उनका ये सबसे बड़ा दुश्मन मर गया है। तो उन्होंने अगले दिन लोमड़ी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि बहन तुम्हारी वजह से हमारे सबसे बड़े दुश्मन का अंत हो गया है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि दुश्मन कितना भी बड़ा हो, हमें अपनी बुद्धि से अपने विवेक से काम लेना चाहिए। किसी समस्या से भागना समस्या का हल नहीं है, उसे बुद्धि से विवेक से हल करना ही पड़ता है। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा,